नाज़रीन, चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारा। उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई। क्या गिरफ्तारी का प्लान बन रहा है, कहाँ से फ़ोन आया, किसके कहने पे गिरफ्तारी फ़िलहाल रोक दी गई। और जजेस ने ऐलान किया कि हो सकता है कि हम भी इमरान खान का इस्तकबाल किया करें, अगर इमरान खान साहब कहें तो हम स्टाफ को वहीं पे भेज दें। तो नाज़रीन, इससे जुड़ी और भी बहुत सी खबरें। मुराद सईद के ख़िलाफ़ आज ऑपरेशन किया जा रहा है ज़मान पार्क में। आइंदा 10 से 12 घंटों में क्या सूरत हाल होने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब इंडिया के दौरे पे हैं। इस दौरे की क्या अफादियत है, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में था या नहीं है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, इमरान खान की 10 जो केसेस थे उसमें से 8 में अबूरी ज़मानत 10 दिन की मंजूर कर दी गई है और इमरान खान को टाइम दे दिया गया है कि वो आइंदा 10 दिन में अपने मामला दोबारा फिर सही करें और ताउन करें जो कमेटियां हैं उनके साथ। अब नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अनवर मकसूद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मगरबी लोग हैं, जो मगरबी अक़वाम है, ये सूअर खा जाते हैं और ये इसलिए इनके ममालिक तरक्की याफ्ता हैं कि ये सूअर खाते हैं, उनको अपना हुक्मरान नहीं बनाते। तो नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे सियासतदानों के लिए और इस मुल्क और कौम के हुक्मरानों के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो फ़िलहाल वक्ती तौर पे हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब ने कहा, जी मेरे ऊपर इन्होंने पहले भी 2 मरतबा हमला करवा चुके हैं, तीसरी मरतबा भी मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। एक मरतबा वज़ीराबाद में मेरे ऊपर हमला हुआ है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुझे रोका गया और मेरी जान लेने की कोशिश की गई, तो मेरी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो व्हील चेयर पर बैठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जुडिशल कम्प्लेक्स के जो सेशन जज थे, तो वहाँ पे जो सरकारी वकील थे उन्होंने दरख्वास्त दायर की जी कि आप इमरान खान की ज़मानत को खारिज कर दें। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जज साहब ने। उन्होंने कहा जी कि मैं ज़मानत तो खारिज कर दूं, आपने इमरान खान को गिरफ़्तार फिर भी नहीं करना। अगर आप इसको गिरफ़्तार करना चाहें तो मियाँ वाली में एक केस बनाएं और उस पर आप इनको गिरफ़्तार कर लें, लेकिन आपने भी गिरफ़्तार नहीं करना। दूसरी जानब उन्होंने इमरान खान के ऊपर टॉन्ट करते हुए कहा कि अगर इमरान खान साहब यहीं से गुजर के हाई कोर्ट जाते हैं, अगर वो अदालत नहीं आ सकते तो हमें हुक्म करें, हम अपने अमले को इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए आगे भेज दिया करेंगे। तो नाज़रीन, ये हो रहा है वक्ती तौर पे पाकिस्तान में। अच्छा, अब हम लोग जो हैं, मैं एक बात पहले भी वेरी क्लियर बता चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ, हम लोग कर क्या रहे हैं। हमने जो थोड़ी बहुत बेहतरी थी 70 साल की, उन 70 सालों की बेहतरी को हमने अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता कुरेद दिया, काट दिया। अच्छी चीज़ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में होने ही नहीं दी, और जो कोई हल्की फुल्की चीज़ें बेहतर थीं वो भी हमने ये गुज़श्ता 5-7 सालों में उसको बर्बाद करके रख दिया है। अब हो क्या रहा है, हुकूमत हर हाल में इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह से इमरान खान एक दिन जेल में चला जाए और इनकी जो पूरे की पूरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब अपना मुकम्मल ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जेल ना जाया जाए। तो यही गेम चल रही है पूरे पाकिस्तान में। अब ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका हो और आपकी इकॉनमी बर्बाद हो गई है, आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है नहीं, अब आपकी सियासी जमातें कर क्या रही हैं। वो एक सियासी जमात ने टारगेट किया हुआ है फ़ौज को, वो दिन रात उन्होंने ताना बाना अपना टाइट रखा हुआ है फ़ौज के ऊपर। वो कहते हैं जी दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज करवा रही है। और दूसरी जो जमात है उसने इनकार कर दिया और उसने कहा है जी कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 जजेस का मामला है, 4 का है। मुख्तसर ये कि नाज़रीन, सियासतदानों ने अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख लें कि इस मुल्क के साथ जो ये कर रहे हैं, अब आपको क्या बंदा इसके आगे क्या बताए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि दौर बेहतर है। अब लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस है, लोग देख रहे हैं इन सियासतदानों के। अब होगा क्या, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे, तो ये किस मुँह से अवाम के सामने जाएंगे और कहेंगे जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे।
डेमोक्रेसी को बचाने की, जमहूरियत को बचाने की, सब फ्रॉड और झूठ है ये। अब आज क्या हुआ है कि 6 जवान शहीद हुए हैं हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान में। नाज़रीन, वो किसी के, ज़ाहिर सी बात है, भाई भी थे, किसी के बेटे भी थे। कभी किसी सियासी जमात का एक आध बंदा जो कि किसी अपने आपसी लड़ाई झगड़े में फांसी लगा है, उसको इन्होंने आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि रोज़ाना पाकिस्तान आर्मी के 8-10 नौजवान कहीं ना कहीं शहीद होते हैं। क्या ये जानबूझ के शहीद करवा रहे हैं? वो जो लोग, जो मुनाफिक, झूठे फासिक हैं, वो झूठ बोलते हैं कि आर्मी इस तरह करती है। किसकी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को गोली लगवा ले या मरवा दे? कितने भी पैसे आप दे लें, कोई बंदा गोली खाने को तैयार है? कोई भी नहीं खा सकता। तो वो इदारे जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या किया? उनको हमने पोलिटिसाइज़ कर दिया हुआ है। हमारे पास काम ही कोई नहीं है। हम दिन रात बस पॉलिटिक्स में हर चीज़ को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क तो आप बर्बाद कर चुके हैं। खैर, आते हैं हम अगर प्रोग्राम में वापस आएँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया में शंघाई ताउन की तंजीम के दौरा पे एक खुशाइन बात है। लेकिन नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चीज़ें मैटर करती हैं उन कौमों के लिए जो कौमें और मुल्क होते हैं। जहाँ पे कोई बेहतरी होती है वो स्टांस ले सकते हैं। हमारे पास क्या स्टांस है? हम तो नाम निहाद, हमने तो कश्मीर को भी पोलिटिसाइज़ किया हुआ है। कश्मीरी भाई बहनें जो कि पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तानियों की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए, हमने तो उनके खून के भी सौदे कर लिए हुए हैं। और आप देखें कि किस डटाई के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब इंडिया चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि गोवा का वो जो बीच है वहाँ पे बैठ के कोई अच्छा नज़ारा देख सकें। तो बच्चों वाली हरकत है ना। इंडिया तो आपको किसी खाते में लिखता ही नहीं है, ना ही आपको वो एक कोई मुल्क मानता है, ना ही वो कोई आपको डेमोक्रेसी मानता है, ना ही वो आपकी हुकूमत को हुकूमत मानता है। और आप चले गए हैं वहाँ पे शिरकत करने के लिए। आप बिल्कुल आराम से घर बैठ के वो इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकते थे, दे सकते थे, स्काइप पे जाके आप उनके साथ शामिल हो सकते थे। इतनी कौन सी जो आपकी थी वो कुर्बत ख़त्म हो रही थी उनके साथ। सहाफ़ियों का भी एक बड़ा वफद गया हुआ है हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब के साथ, वो भी गोवा बैठे हुए थे, बड़े स्टेटस लगे हुए थे। तो नाज़रीन, इस मुल्क में पूरे का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जो आवा है ना, ये बाबा सियासतदानों का ही बिगड़ा हुआ है। और किसी भी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई बेहतरी नहीं आ रही, ना ही ये समझ रहे हैं और ना ही ये हालात से सीख रहे हैं। चित्र भी खा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ वो मुग़लों वाली लड़ाई है हमारी कि मैं इक़्तिदार में रहूँगा और मैं इक़्तिदार में रहूँगा। जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाता है। यही नून लीग जो कल परसों फ़ौज को गालियाँ निकालती थी, आज इक़्तिदार में आई है तो तलवे चाटते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये। और यही पीटीआई जो कि पहले क्या करती थी, पीटीआई ज़ाहिर सी बात हम सब लोग जानते हैं कि पहले बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, अब क्या हो गया है? अब जी वो मुझे तो पता नहीं चला कि वो बाजवा साहब ये करते थे, वो करते थे। तो नाज़रीन, अब आप ये देखें एक चीज़ जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ, एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान की सूरत में एक ऐसा बंदा नज़र आया जिसके ऊपर अवाम को ट्रस्ट था और अवाम उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार थी। और अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा ग्रो करते, सियासतदान मिल के बैठते और सियासी मामलात का सियासी हल निकाल लेते, तो आज मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता। इदारों को भी आप कमज़ोर कर रहे हैं, सियासतदान एक दूसरे के कपड़े उतारने में मसरूफ़, एक दूसरे को नंगा करने, खैर पहले ही बहुत नंगे हैं, ये मज़ीद भी नंगा कर रहे हैं। और मुल्क के साथ क्या हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी बैठ चुकी हुई है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पे है, कुछ भी नहीं यहाँ पे अवाम। अब अगर हम पाकिस्तानियों के मसाइल देखें, हमारा क्या इश्यूज़ है? रोटी मिल नहीं रही यहाँ पे, नौकरियाँ हैं नहीं यहाँ पे, महंगाई आप ये देख लें कहाँ पहुँच चुकी हुई है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठवा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और ये क्या कर रहे हैं? इनको आपस में और कोई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मैंने पहले भी कहा था, आइन, कानून और फ़ौज ये जितने मजबूत होंगे पाकिस्तान भी उतना मजबूत होगा। अगर हम दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें तो चूँकि वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती है और आइन और कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए वो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं। यहाँ पे ताकतवर के लिए और कानून है। इमरान खान के ऊपर 150 पर्चे कटवा देना ये इंतहाई गैर कानूनी, गैर आइनी और कानून के साथ मजाक करने वाली हरकत थी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से हर रोज़ अदालतें लगती हैं, लोगों के पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। दिन रात इमरान खान लाहौर में परवेज़ लाई,
फिर उसके बाद मुराद सईद। ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं? आप हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया। पाकिस्तान में ये तो अल्ले तलल्ले आप तब करते हैं जब आप कोई बहुत बड़े हीरो हों, तो या आपने मुल्क और कौम को बहुत कोई सवार दिया हो। 1 साल हो गया, 1 साल में मुल्क की बर्बादी करने का सेहरा पीडीएम के सर जाता है। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे के पूरे मुल्क को, पूरे के पूरे निज़ाम को। अगर ये वाकई सीरियस थे और कहते थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, तो बचाते, फिर बचा के दिखाते। बचाई तो कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है हालात जो हैं, वो दुख भरे हालात है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उम्मीद के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मुल्क सियासतदानों ने ही बनाया था, और शायद हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सियासतदान आए जो इस मुल्क की फ़िक्र करे और बाकी सारी फ़िक्रें छोड़ दे। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।